कौन क्या बोल रहे हैं उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी एनडीए को मजबूत करके बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैसे चुनाव जीते। 2025 में 225 सीटों को जीतने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लक्ष्य दिया है। उसके लिए हमारे प्रदेश से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटों को जीतकर और बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाए, जिसमें हमारे पार्टी की अहम भूमिका है। कि हम 243 विधानसभा की सभी बूथों पर तैयारी रखेंगे ताकि हमारे घटक दल एनडीए का जो भी प्रत्याशी जिस सीट पर चुनाव लड़े उसमें उनके जिताने में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अहम भूमिका हो। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया था, उसी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए के सभी घटक दलों का विधानसभा का भी बंटवारा हो। आरोप प्रत्यारोप में हम लोग समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों के पार्टी का और हमारे नेता का जो सोच है उसको धरातल पर लाने के लिए, बिहारियों को फर्स्ट करने के लिए और बिहार को फर्स्ट करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आपने देखा होगा कि शाहबाद में नव संकल्प महासभा में कितने हुजूम में लोग उमड़ के आए थे। लोजपा रामविलास का आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हुलास पांडे पूर्व एमएलसी हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरह से देखिए लगातार एनडीए में ही कहा जा रहा है कि ऊपर नीचे का खेल चल रहा है, घटक दल जो है एनडीए के वो आपस में तनाव में है। बातचीत करेंगे। हुलास जी, आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, क्या सब निर्णय लिया गया? प्रदेश कार्यकारिणी के इस बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए हैं पार्टी के द्वारा और आगामी 29 तारीख को भीम समागम संकल्प सभा का आयोजन राजगीर में पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी संबोधित करेंगे। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, आप ही के घटक दल के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो बयान देते हैं कि आपके नेता के साथ गाड़ियां रहती हैं, वही गाड़ियां जो है 3 बार करके विजुअल बनाया जाता है। अब कौन क्या बोल रहे हैं उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी एनडीए को मजबूत करके बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैसे चुनाव जीते। 2025 में 225 सीटों को जीतने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लक्ष्य दिया है। उसके लिए हमारे प्रदेश से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटों को जीतकर और बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाए, जिसमें हमारे पार्टी की अहम भूमिका। लेकिन हुलास जी, ऐसे में कैसे होगा एनडीए मजबूत जब एनडीए के ही नेता आपस में लड़ेंगे, आपस में कहेंगे सीट शेयरिंग की, दोनों तनाव में रहते हैं, कहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं चिराग। नहीं, अब ये देखिए 243 पे बोल दिए। 243 की तैयारी उन्होंने शुरू से बोला है कि हम 243 विधानसभा की सभी बूथों पर तैयारी रखेंगे ताकि हमारे घटक दल एनडीए का जो भी प्रत्याशी जिस सीट पर चुनाव लड़े उसमें उनके जिताने में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अहम भूमिका हो। ये तो शुरू से है। 243 पर जो प्रत्याशी एनडीए घटक दल से लड़ेंगे उनको मजबूती देने के लिए, उनके जीत सुनिश्चित कराने के लिए हमारे समर्पित बूथ स्तर के कार्यकर्ता। एनडीए में कोई खटपट नहीं है, कहीं नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया था, उसी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए के सभी घटक दलों का विधानसभा का भी बंटवारा तो हो लगा जाएगा। है ना आपके एनडीए में ही लगा है कि जब उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी तो आपके नेता वहां प्रचार करने नहीं पहुंचते हैं, आरोप तो लग रहे हैं। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप में हम लोग समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों के पार्टी का और हमारे नेता का जो सोच है उसको धरातल पर लाने के लिए, बिहारियों को फर्स्ट करने के लिए और बिहार को फर्स्ट करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आपने देखा होगा कि शाहबाद में नव संकल्प महासभा में कितने हुजूम में लोग उमड़ के आए थे। तो वहाँ जो आपके कैमरे गवाह हैं, जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि 10 गाड़ी 20 गाड़ी क्या बोलते हैं,
उनको जाके दिखाइए, उनको वो जमीनी हकीकत बताइए। चलिए, तो उनको जाकर के दिखाइए और जमीनी हकीकत जो है वो बता। देखिए, हुलास पांडे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और भी लोग हैं। लगभग कई घंटे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चली और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो है कई अहम फैसले लिए गए हैं, और फैसले के बाद देखिए हमारे साथ हुलास पांडे पूर्व एमएलसी बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।